जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, आज फिर मैं आपने किसी बात बताऊंगा जो ये कहे भाई माँ बेटी का फोन का कनेक्शन चल रहा है, यो घरान उजाड़ दे। कुछ का नहीं हो कर रखा है, सारी तो एक सी नहीं होती। एक इसी ये बात मैं आज आपने बताऊंगा। एक बेटी ने क्यों कर अपने पैरा में खुद कुल्हाड़ी मार ली। इतना हंसता खेलता परिवार, देवी जैसी माँ जैसी सासू, बाप तबड़ का प्यार देने वाला ससुरा और पूजनीय पति परमेश्वर। लेकिन वो माया के गलत संस्कार थे, उसकी बात में अपना घर क्यों कर उजाड़ा और फिर क्यों कर उसने पछतावा मान के और वापसी जाना पड़ा। लेकिन उनने फिर भी वो मान सम्मान दिया जिनके ऊपर उसने झूठे आरोप लगाए थे और वो पंचायत में बदनाम करे थे। तो साथियों, इसी कहानी है। ठीक ठाक परिवार चल रहा, लेकिन वह जो छोरे की बहू थी वह चाल चलन की तो ठीक थी, लेकिन माँ की बात में ज्यादा रहती। बेटी इतना यो नहीं करना, आप करेगी, इब्बा के वह बुढ़ी हो रही है, क्यों टूट कमरा गब तेरे दिन है कर्ण के फलान से धकड़ से। नहीं तो माँ ने ये संस्कार देने चाहिए। बेटी आड़े तो मैं हूं माँ, आगे जाने के बाद में तेरी सासू तेरी माँ है। अरे शादी होने के बाद में एक बेटी बहू बन गया है और बहू बनने के बाद में उसकी उड़े जिंदगी पूरी हुआ करे। पियर तो फिर उसके लिए एक किस्म की रिश्तेदारी हो जाया करे है, मेहमान की तरह वो जाया करे। दुख सुख में जाया हो, 10-20 दिन डेटे आवाज कल वो पहले माल की बात तो रही जो बच्चा 6 महीना में या साल में वो दूसर तीसर ले आया करती, छूचक ले आया करती, वो बात तो नहीं रही। तो उसने उल्टी शिक्षा देनी सारी। वह सासू उसने समझा भी है मेरी लाडो, ये तू मेरा एक का बहू है, ये मन तू बहुत काम लगा है, मेरा बुढ़ापा का सारा है, मेरा मारा खानदान का चिराग न जन्म देगी, मारा पोता पोती होगा। लेकिन वह नहीं मानना, सिंगा माटी ठारी। वो छोरा तो राजी नहीं बोला है, सारी अणत्योड़ी चढ़ी रहे, कोई पति पत्नी वाला रिश्ता वाली बात नहीं। तंग हो गए, वो समझाए, उसका बाबू ने बोला बोला मन नहीं बेरा, या इसकी माँ मेरा एक अबू की कोनी, इसकी माँ है जाने, इसने समझा लो। छोरी भी इसकी माँ की मानना है, मेरी नहीं मान दी। और जो भाई भाभी थे उनने समझाई, उनकी उसने मानी नहीं, वह भी उससे नाराज हो गए। तो आखिर में फिर उसने और उसके घर जा बैठी। और जो आजकल लोगों ने बिजनेस बना रखा है, दुकानदारी बना रखी है, उसने फोन कर दिया थारे खिलाफ हम दहेज का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। वो इज्जतदार आदमी थे, खानदानी आदमी थे। उनने कही बोला हमारी कमी तो काट दो, कम तो कम है, हमारा में कमी के है, दहेज हमने तारा पे कदे मांगे है नहीं। 60-70 आदमी हम बरात के लेके थे, हमने को फालतू खर्चा नहीं करवाया। वो इस किस्म की बात समझावे, लेकिन उस बदजात औरत का एक भी बात समझ में नहीं आवे। नहीं बोले मैं थरता ही 15 दिन का टाइम दू हूं, या तो ये मेरी चोरी का ये हिसाब कर दो, नहीं तो कोर्ट में खींचूंगी।
तो साथियों, उस छोरा का मेरे द्वारा फोन आ गया था, वीडियो देखा करता मेरी। एक दादा यह कहानी बन रही है मेरी साथ। एक बांगना पड़ेगा, घर बिगड़े है, मेरा बाप दादा की इज्जत है गांव में, और मैं भी, आप पता कर लो आगे जा किसी किस्म की मेरा में कमी हो, नहीं तो मैं खुदकुशी करूंगा। मैं कहा बेटा क्यों? अगर मारा में कमी नहीं, मारी बहू घर ते जाएगी तो लोग मारा में कमी बताओगे, गांव वाले के रखे के बात करेंगे। आपने पता है जो गामा के मोलो। मैं कहा बेटा पता है, देख लो, नहीं तो मैं खुदकुशी करूंगा और मेरा द्वारा कोई इलाज नहीं है। मैं कहा ना बेटा मैं आऊंगा। तो साथियों मैं बोले, मैं कहा एक काम कर भाई, तू उड़े चल लेंगे, अरे बात नहीं बनेगी। उड़ेगा मैंने किसी आदमी का नंबर दे। तो बोला मेरे द्वारा सरपंच का नंबर है। मैंने एक और छोरा पर हमारे गांव की उड़े हुए वो रिश्तेदारी उस पर लिया था, उस सरपंच से बात करी तो सरपंच भी ने बोला कि यह अपना आदमी तभी लाचार है और अपने बहू बेटियां की भी नहीं मानती, इतनी बदजात औरत है भाई, हम इसका बारे में कुछ कर नहीं सकते। तो मैं कहा मैंने दे, मैंने वो नंबर लिया, मैं सरपंच का बतलाया। मैं कहा सरपंच साहब, मैं इसका एक यो झगड़ा है, इसका बारे में मिला प्रधान जी, आई थी मेरे दौर भी बात, लेकिन नहीं मान रही क्यों करे भी। मैंने उड़ जाके देखा था, वो औरत नहीं मानी की सबड़ भी। मैं कहा भाई तू एक काम कर लिया, अपने 10-5 आदमी तो इकट्ठे कर सका अपनी पंचायत तो, कि मैं तो जवाब मिलेगा, उनका बेरा पटेगा, नहीं तो ये हिसाब करे पच और किसी से देंगे, कम से कम फिर गांव वाले बता दे देंगे कि इस घर में भाई छोरी की माँ की चाल थरिया की घर नहीं बसाओगी, या इसकी माँ हर पियांगी भूखी, छोरी का घर बसाने के आली माँ नहीं है या। बोले जी ठीक से आप आ जाओ तुअरने। साथियों हमें तुअरने चले गए, उड़ पा गए 10-20 आदमी, भले आदमी भी थे, कुछ उस लोग आई के भेजे और थे, सारा मेल के आकर मैं बताया करूं हूं। तो उड़े में कहा भाई, उसे छोरी का बाबू भी आ गया, भाई भी आ गया, उनने बताई, ये खुल कन्यू भी नहीं कह सका कि हमारी माँ में कमी है, घर की बेइज्जती बने। आखिर में दोनों बाबू बेटा ने बता दीजिए मारे काबू तो बार बात से, और हम इसका बारे में कुछ नहीं कर सकते, हमारा घर बिगड़ जाएगा, हमारा घर उजड़ जाएगा। तो मैं कहा ठीक से, मैं बोले उस बेटी ने बुला दे, मानत ना बुलाओ, वह तो छोरी है। और हम एक प्लाट से में बगड़ में थोड़े इकट्ठे हो रहे थे, फिर इसमें होंगे तो भाई नीचे उतरे बतलावा उससे को बैठक में बैठ कर, तो 2-4 आदमी और, मैं बोलिया मैं कहा भाई चलो उस तो बतला लिया। जब एक छोरा न्यू बोलिया ना वाले भी आ जाएगी वह छोरी, मैं कहा बुला लो भाई कोई बात ना। तो मैंने समझाई, मैं कहा लाडो उनमें कमी बता दे, बतो इनका में कमी के है, तेरा घर वाला शराब पियो है अक नहीं दादा, जुआ सट्टा खेल है कि नहीं दादा, घर चलन चाल है कि नहीं दादा, फिर रास्ता क्या हो रहा है? बोला मेरी सासू न्यू है, मेरा ससुरा न्यू है, ये इनका कब मरे है, मेरी सुनाई नहीं करता, फलान दकड़ गया नहीं के तरिया चलतर करके उन्होंने पर इल्जाम ला दिए। तो मैं कहा भाई नहीं बने बात। फिर पहले प्रधान जी के करा, मैं कहा भाई जब ना मानते तो ये तो लोगों ने धंधे बनाए रखे हैं, अपना आड़े हिसाब कर लो, देखो मैं पीछे दीवान में होया तो नहीं करता, लेकिन तुमने पंडा छुटाना है, हम मौका पिवा। हाँ अरे भाई 5-4 आदमी इस गांव के, 5-4 आदमी ये थारा गांव के, ये अपना एक बार कर लो। तो साथी हम नौका पिया, चा पिया, वो तोड़ा हो गया उनका, 12 लाख का बैठा दिया घटा बधा के, जबकि वो 60-70 आदमी बरात के ले गया, उसका गांव जीप में होगा, उसके रिश्तेदार भी आए होंगे, उसके नंदारी भी आए होंगे, वो खाना के भी 5 लाख रुपये उस एक आदमी को ला दिए। यह भी है कि भाई पंचायतियों में तुमने बताऊं यो भी गलत है, थारा जब समझौता करवाओ हो, भले आदमी हो, उसके तुम एक आदमी का
वो 60 आदमी ले गया है, 300 रुपया खर्चा ला लो, 12-14 हजार होए और ला दिए उसका 5 लाख। कि मैं और जोर दो 1 लाख ला दो। यो काम भी सोच समझ कर करया करो। फिर माया मगा बाकी रहा अबला जी हो गया 12 लाख में। मगा ठीक से तो मैं उस छोरी ने बुला के बोलिया, मगा बेटी 1 मिनट रू आना जा। तो नहीं मानी, अपना आप उजाड़े है वो आएगी। मैं बोलिया मगा बेटी तू एक काम कर लिए, यो तेरा भाई इतना कड़ुआ बोला था, तेरी घने दिन पार नहीं पड़ेगी। तू इन पीछा ने अपना नाम जमा करवा लिए, नहीं तो या तेरी माँ इन पीछा ने भरत के ने और तेरे ऐसी लात लग गई तू कितने जोगी नहीं रहेगी। भाई तना दबा रखी ते बैठाओ नहीं का, अरे इस औरत का बेरा नहीं या के करेगी। ठीक से तो मंगा भाई पीछे बोले जी हम दे देंगे फलाने दिन। उन पीछे दे दिए। उस छोरी ने यह बात मेरी मान ली, वो अपना खाता में जमा करवा दिए। खाते तकरीबन आदमी आगे आजकल खोले रहे हैं, लेकिन पहले तो वह एक उसे जो उसका भाई था और भाभी थी, एक थी वो 2 होगी, क्योंकि वह भी माँ के उसमें वो तंग आ गए। और एक उनका छोरा भी हो रहा था, भाई मैं बतानी भूल गया, छोरा हो रहा था साले के भर का। तो वो छोरन देख कर राजी होना, उस ननद ने देख कर राजी होना, भाई बहन ने देख कर राजी होना। वह माँ पीछे मांगा, लेकिन वह पीछा तो ना खिंचा, मैं पीछे को नहीं दूं, मैं अपना तो दूसरी जगह ब्याह करवाऊंगी, मैं पीछे उड़ लाऊंगी। मेरा बाबू तो रखी मैं सहना भाई भाभी मन देखो नहीं। तो साथियों वह इतनी तंग कर ली, उनका खोसला बाजन लाग गया। वो माँ बेटी न्यारी रोटी पौन लाग गई। बूढ़ा शरीफ था, उसने वह बहू दिया करती। बात हद पार होगी, लड़ाई दड़ी तब बाहर आ गई। उसने फिर सोची एक तने तो बड़ी गलती कर दी, इसका तो इनको रास्ता है कोई नहीं। तू कितने ऊं भाज के जागी तो भी बेइज्जती बनेगी। तेरा भाई तने साप नाट गया, तेरा बाप नाट गया। अगर हमने इसी जगह ब्याही थी, सब बढ़िया करता, खानदानी संस्कारी करता। जब तन्ने तेरी माँ की बात माँ को करनी उड़ा अपना नहीं बसा, तो तू की तेरी बसा सकती। पड़ोसिया के बोली तने लग गए, कितने भी जा उड़े आए, तू इतनी नकम्मी है, सब सुरांग लाग रहे उस घर ने, और तू फिर भी अपनी माता की माँ की बात माँ कने और अपना बसा बसाया नौजाड़े। तो उछोरे ने बताया दादा उसने 1 साल काट दिया होगा। फिर उसने यह सोच ली कि भाई ये तो छोटा है बालक से, इसने भी बेचारे ने क्यों दुख दे है, इसने तो कम उनता ही सौंपया। जब वह नाटकी थी हमने कही भी थी अगर हमारा छोरा हमने दे दे, लेकिन वह साफ नाटकी अगना छोरा ने मैं ले जाएंगी। तो बोला दादा एक दिन वह आ गई, मैं बरने ने बैठा, बरंडा हा था, उसमें बैठा फोन देखने लग रहा। और वह आईर में लखाया गेट खोलिया, जब मैं देखा भैया क्यों कराई आज, वह आकर ने नीची गर्दन कर रही और बोला ले अपना छोरन संभाल, उस दिन मांगा था माज देना की। वो छोरा रोया एकदम, क्योंकि नदान बालक था, माँ की गोदी में तो उतरिया। भीतर ने वह उसकी माँ बैठी थी, उसने देखा बालक रोया, वह उठ का आई और वह छोरन देकर उल्टी चल ली। ए बोला बेटी मीना सुने है, ए मेरी लाडो सुने है। वह फिर भी प्यार तो बोली, तो बोला वो रुक गई। मेरी माँ दौड़ चली गई, कोड़ी भरकर रोन लाग गई। बोला बेटी बैठ जा, कोई बात ना, हमने भी बेरा तेरा बेरानी सीखती, कारण क्या तू बता तो, बैठ मेरे दौरे। बोला मैं भी, मेरी माँ भी, वह भी।
फिर वह रोन लगी, अपनी कहानी बताने लगी। एक मेरी साथ न्यू बात हुई, मैंने कोई देख कर राजी नहीं। मेरा बाप भी मेरा और जगह रिश्ता करते नाट गया, मेरा भाई भी नाट गया, मेरी भाभी देख कर राजी नहीं। माँ बेटी हम न्यारी रोटी पो वहां अड़ोस पड़ोस में जाऊं, गांव में जा तो लोग ताने मारे हैं, अपनी माँ बाप का भी बड़ा पतन खराब कर दिया। तू भी इसी है, तेरी माँ कैसी है, तेरा बाप की बेइज्जती करवा दी, तेरा दादा की, यानी कि मेरा बोली ताने लग गया गैर मत तंग आके, और आज ही थारा छोरन छोड़ने आई हूं, अरीब में जाकर ना अपनी खुदकशी करूंगी। जब तो ये खुदकशी करने की कहता बेकसूर होकर लेकर ना, आज मैं दोषी हूं, मैं खुदकशी करूंगी। तो उसने वह पुचकारी समझाई, नहीं बोला बेटी नहीं, तू आज भी हमारी बहू है, और मैं तेन उस दिन भी कहूं थी आड़ा रहे, तू खुदकशी नहीं करेगी, हमारा घर की इज्जत है, तेरा ठोकर लाग गई दाऊ, मैं कहा दाऊ लाग गई, आज बोला कोई बात नहीं। तो साथियों छोरा ने बताई, बोला दादा वह फिर काम भी करने लग गई, फालतू बोला नहीं, नीचे गर्दन रख है, छोरा ने ठीक रख है, सारे काम ठीक हो गए। एक दिन उसने फिर बताई, चल शहर चलेंगे, के बात है, बोले वो पीछे मैंने उस दादा ने मेरा आगे वह बात कही थी, वह मैंने याद रखी, वो पीछे मैंने बैंक में जमा करवा रखे, मेरी माँ ने बहुत कोशिश करी लेकिन मैंने पीछे कटवाए को नहीं, वो पीछे अपने कटवा के ले आवांगे, तेरी माता ही नहीं थी एक ना, चलो बोला ठीक से कटवा ले आवांगे। तो साथियों वो वीर मर जाकर बैंक में तो पीछे कटा लाए, और फिर तो उनका घर में खुशी आ गई, पोते की जगह पोता हो गया, बहू की जगह बहू आ गई। तो साथियों वो जो मैंने छोरी ताई कही, वो पीछे में का बेटी न्यारे जमा करवा दिए, तो शायद मेरा यो विश्वास समय नहीं कहूँ तो अपनी मां न दे रहे, वो पीछे उसके खराब होने थे, उस मां ने वो खराब करने थे, चाहे क्यों करे भी करने थे, वो ठीक कराया था या गलत कराया था। अरे मेरी लाडो बेटियों में तुमने फिर समझाऊं हूं, जो इसके संभाली माँ की बात माँ का, मौसी की बात माँ का, भाभी की बात माँ का, जो गलत कदम उठाओ हो, अपने हाथा अपना घर ने खुद उजाड़ो हो, उन्हें न्यू पे स्थाना पड़े है। वो तो खानदानी संस्कारी आदमी थे जो जिन उल्टा इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, लेकिन बहुत आदमी हमें ऐसा कड़वा साझा करते, तुमने सोचो हम यो काम करके उल्टी चली जाएंगी और हमने घर फिर मिल जाएगा, हमने इज्जत मिल जाएगी, या नहीं मिला करती है, तो कोई कोई तोड़ना हुआ करे। इसलिए मेरी लाडो बेटियों शादी होने के बाद में अपना सासरे ना अपना सब कुछ मानो, उड़े थारी उम्र पूरी होनी है, उड़े थारे बालक पैदा होने हैं, उड़े वो बड़े बड़े होंगे, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लखन लागेंगे, नौकरी लागेंगे, थारे फिर बहू आओगी, फिर तुम भी पोता पोती खिलाओगी। अगर अपने पियर वाले की अपनी मौसी की गलत बात माननी तो अपनी जिंदगी ने बर्बाद करने की तुम खुद जिम्मेवार होगी। पहले निदान ब्याह दिया करते, लेकिन आज तो 20-22 साल की है ब्याह हैं, उनमें सारी अक्ल आ गया है। अपना भविष्य में तुम देखो, ये थारा घर वाले तुमने गलत शिक्षा दे हैं तो इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसमें थारा बिगड़ेगा। इसलिए कदे भी पराई सीख मान के और अपना बसा बसा करना ना उजाड़ियो, नहीं तो कितना जोगी भी नहीं रहोगी, ना पियर की रहोगी, ना सासरे की रहोगी। जगरुआ का दी मैं खुदकशी करूंगी, खुदकशी करनी पड़ेगी आखिर में, और लोग गाल देंगे अगवा फलाने की छोरी ऐसा बढ़िया सासरा मिल रहा था, उड़े रुपये लेकर आई, अपने माँ बाप का कहने मौका ने, अपना भाई भाभी का कहने मौका ने, और फिर वह देखो कित जाकर कि कोई रेल तला कटे, कोई फांसी खाए, कोई सपरा पीवा है, मरने के बाद में भी गाल मिलेंगी और ठीक ठाक रहोगी तो थारे बाप दादा ने की भी सराहना होगी। अगर फलाना का बहु इतनी संस्कारी खानदानी आ रही है, सीधा आना सीधा जाना, कदे किसी तो लड़ना ना झगड़ना ना, कदे दिहाड़ी तो बाहर सासू बहू का
या ननद का झगड़े की बात नहीं आनी। बड़ी बढ़िया बहू आ रही है, थारी मिसाल चलेंगी और थारे पियर वाले की भी बढ़ाई होगी। एक बेटी दो घराना बसा सका है और दो घराना उजाड़ सका है। तो इसलिए मेरी लाडो बेटियों, बहुत सोच समझ कर शादी होने के बाद में अपने सासरम रहा करो। थोड़ी बहुत कोई थारा बात उड़े सूट नहीं करती भी ना 20 दिन में, 2 महीना में, 6 महीना में सूट आ जाओगी और फिर थारी उड़ा उम्र कटनी है। बाप का शादी होने के बाद में किसी बेटी की उम्र नहीं कटा करती, वो आदमौत मरिया करे। तो साथियों, कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।